ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। महाभावस्वरूपात्वं कृष्णप्रिया वरीयसी कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहम्। तो आज इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार गोलोक वृंदावन में राधा रानी की प्राकट्य। पहले तो अन्य लीला सुख पिछले तीनों दिनों से चर्चा हो रहा था। अंतिम दिन में आज गोलोक आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में राधा रानी की प्राकट्य और फिर इसी भौतिक जगत में कैसे प्रकट हुई, क्या कारण है, क्यों राधा रानी इसी भौतिक भूलोक में अवतरण होने के कारण क्या है और कैसे अवतीर्ण हुई, और राधा रानी के प्राकट्य और उनकी कुछ बचपन की लीलाएं, ये चर्चा करने के लास्ट में राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र गाएंगे। तो जहाँ से प्रारंभ किए थे वहीं से पहला दिन, आज अंतिम दिन में भी वहीं से फिर समाप्त होगी, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे ही स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से उद्धृत करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे थे कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्तिरस्मात्
एकात्मना वपि भुवि पुरा देह भेदंगतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुबलितं नौमी गौ कृष्ण स्वरूपम। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियाँ है। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अपने स्वरूप में एक है, किंतु उन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप से पृथक कर लिया है और वे दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए हैं। मैं उनका नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण होकर भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंगकांति को लेकर प्रकट हुए हैं। जो प्रारंभिक दिन में श्रील प्रभुपाद जी ने ये कुछ विदेशी भक्त लोगों को लेकर, अमेरिकन भक्त लोग को लेकर इंडिया में पधारे थे और इनको लेकर मायापुर जा रहे थे, तो कलकत्ता में कुछ दिन रुके। कुछ भक्त लोगों को उन्होंने कलकत्ता में, कोई व्यक्ति एक था, उसका नाम था मिस्टर राय के घर में रुके हुए थे और प्रभुपाद जी ने कुछ भक्तों को उसी घर में छोड़ दिए थे कि इसी घर में रहो और कलकत्ता में प्रचार करो, आसपास सब लोगों में चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रचार करो, क्योंकि कलि युग में कोई दूसरी गति नहीं है। हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलि युग में कोई दूसरी गति नहीं है, दूसरी गति नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रचार करो। लेकिन वो जो मिस्टर रॉय था, उन्होंने कहा करता था कि तो आप लोग तो कहते कि गौरांग जो राधा कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य है, तो वो कहता था कि आप लोग देखिए, लेकिन ये दर्शनार्थी में ये क्यों गाते हो, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। आपको तो कहना चाहिए कि गौरांग आदि पुरुषम तमहं भजामि। कहता था गौरांग की, तो कहता था जैसे ये तो शक्कर और छेना जैसे, छेना और शक्कर को, कृष्ण छेना है तो राधा रानी शक्कर है, और छेना शक्कर को मिलाने से संदेश बनता है और रसगुल्ला बन जाता है। लेकिन ये तो बना हुआ रसगुल्ला है, कौन? गौरांग। इसलिए गौरांग ही आदि पुरुष है। पहले कृष्ण था कि पहले गौरांग था, वो मैंने जुक्ति करता था भक्तों के साथ। भक्त लोग तो प्रहलाद प्रभुपाद जी से जो सीखे थे वही बोलते थे कि गोविंदम आदि पुरुष है, आदि पुरुष है। लेकिन वो ऐसा ही मजाक करता था लोगों के साथ, इनके साथ ऐसे तर्क करता था। प्रभुपाद जी आए तो इनको, प्रभुपाद जी को पूछे भक्त लोग ने, प्रभुपाद ये व्यक्ति जो है हमको ऐसा ही कहता है, गौरांगम आदि पुरुषम है। यदि वो आध्यात्मिक दिग में, आध्यात्मिक जगत में, जैसे यहाँ पर कहते कि अनादि काल से ही राधा कृष्ण अपने लीलाओं को पुष्टि करने के लिए दो भाग में, यदि वो एक ही है, लेकिन दो भाग में विभक्त होकर, दोनों भाग में स्वयं की इच्छा से ही राधा और कृष्ण रूप में प्रकट होकर लीलाओं का आस्वादन करते हैं। लेकिन इसी रूप में हमें ये नहीं कहना कि गौरांग पहले थे कि राधा कृष्ण पहले थे, ऐसा जुक्ति करना सही नहीं है। गौरांग महाप्रभु भी और राधा कृष्ण भी सदा सदा के लिए विराजमान रहते आध्यात्मिक जगत में हैं। इसलिए हमें इसका तर्क नहीं करना चाहिए। जैसे अगले पंक्ति में स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहते कि ये संस्कृत श्लोक का अनुवाद करते हुए उन्होंने बंगाली भाषा में कहते कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्य अन्य बिलसे रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्य अन्य बिलसे रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्य अन्य बिलसे रस
आस्वादन करी राधा कृष्ण राधा तथा कृष्ण एक एक आत्मा आत्मा दुई दो देह शरीर धरी धारण किए हुए हैं अन्य अन्य एक दूसरे को विलय से आनंद लेते हैं रस प्रेम रस आस्वादन करी आस्वादन करते हुए अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। राधा तथा कृष्ण एक ही है किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए राधा तथा कृष्ण ये दोनों दिव्य व्यक्तित्व एक ग्रंथि बनी हुई है। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से उद्धृत राधा तथा कृष्ण का उपयुक्त विवरण संक्षिप्त व्याख्या है, किंतु इन दोनों महान व्यक्तियों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। एक व्यक्ति दो रूप में आनंद भोग रहा है। श्री कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति है। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि की उष्मा से पृथक नहीं, अग्नि को उष्मा से पृथक नहीं किया जा सकता। परम पूर्ण में जो कुछ भी है वह सब सापेक्ष अस्तित्व में अचिंत्य लगता है। अतएव सापेक्ष ज्ञान में शक्तिमान तथा शक्ति के एकत्व के इस सत्य को ग्रहण कर पाना कठिन है। श्री चैतन्य द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेद तत्व का दर्शन ही एकमात्र साधन है, जिससे आध्यात्म की इसी ग्रंथियाँ सुलझाई जा सकती है। निसंदेह राधा रानी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है और वे निरंतर कृष्ण के आनंद को बढ़ाती रहती है। निर्विशेषवादी इससे तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि वे एक महाभागवत वैष्णव या भक्त की सहायता न लें। राधा नाम ही बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के विलास की शाश्वत रूप से सर्वोच्च स्वामिनी है। इस तरह वे जीव की सेवा के लिए जीव की सेवा को कृष्ण तक पहुंचाती हैं, पहुंचाने की माध्यम है। इसीलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं, जिससे वे कृष्ण के प्रिय सेवक के रूप में स्वीकृत हो सकें। श्री चैतन्य महाप्रभु लोहजोग के बद्ध पतितात्माओं को भगवान के सर्वोच्च दिव्य संबंध के नियम बतलाने के लिए और उनके पास चलकर स्वयं जाते हैं। श्री चैतन्य के कार्यकलाप मुख्यतः उनकी अंतरंगा शक्ति की आह्लादिनी शक्ति की भूमिका निर्वाह करते हैं। परम पूर्ण व्यक्तित्व श्री कृष्ण दिव्य अस्तित्व, पूर्ण ज्ञान एवं पूर्ण आनंद के सर्वशक्तिमान स्वरूप है। उनकी अंतरंगा शक्ति सर्वप्रथम सत के रूप में अर्थात भगवान की अस्तित्व कार्य का विस्तार करने वाले अंश के रूप में प्रकट होती हैं। यही शक्ति पूर्ण ज्ञान प्रदर्शन करने पर चित्त या संभित कहलाती है, जो भगवान के दिव्य रूप को विस्तार करती है। अंत में वही शक्ति आनंद प्रदान करने के कारण ह्लादिनी कहलाती है। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति को 3 दिव्य विभाग में प्रदर्शित करते हैं। हरे कृष्ण। तो जैसे आज हम राधा रानी की आध्यात्मिक जगत में कैसे प्रकट हुई है, प्रारंभ से इस चर्चा करेंगे। जैसे आदि पुराण आदि वैदिक शास्त्र में ये कहा गया कि जब भी इस नित्य गोलोक वृंदावन में उसमें केवल भगवान श्री कृष्ण ही सबसे प्रारंभ में अकेले ही बैठे हुए थे। कहाँ पर? रास मंडल में। जैसे हमें यहाँ पर वृंदावन को देख रहे हैं, जैसे आध्यात्मिक जगत में भी
गोलोक वृंदावन में भी गोवर्धन की पर्वत है, जिसको वहाँ पर क्या कहते हैं, शतशृंग। यहाँ पर हमारे इसको गोवर्धन कहते हैं, वहाँ पर शतशृंग के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर जमुना भी बहती है शतशृंग पर्वत के तलहटी में। वहाँ से कुछ दूर पर वृंदावन के सुंदर जंगल में रास स्थली पर रास मंडल में एक बार भगवान श्री कृष्ण एकांत में बैठे थे, अकेले बैठे हुए थे हैं। तो जैसे गीता में जैसे ही श्रीमद् भागवत की चतुश्लोकी में भी कृष्ण कहते कि अहं एवास्य एवाग्रे नान्यत सत असत पराम पश्चात अहम यत यताश्च जो वशिष्यत सोऽस्मि अहम। कभी जब ये संसार में कुछ भी सृष्टि नहीं हुआ था, सत ना असत किसी की भी सृष्टि नहीं हुआ था, असत असत पराम, तो उसकी पहले भी मैं विद्यमान था। और जो सृष्टि का सब कुछ विनाश हो जाता, सब प्रलय में लीन हो जाता है, अंत में मैं ही विराजमान रहता हूँ। इसलिए वह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब रासमंडल में एक बार एकांत में अकेले बैठे हुए थे सृष्टि के प्रारंभ में, तो उन्होंने स्वयं को स्वयं कुछ उपभोग करने की वासना को प्रकट की। इनके मन में से प्रकट हुआ कुछ आनंद लूटे हैं, कुछ भोग विलास की इच्छा प्रकट हुई, तो तुरंत ही भगवान स्वयं ही दो भाग से विभाजित हो जाते हैं। दक्षिणांश से स्वयं कृष्ण और वामांश से कौन प्रकट होती हैं, राधा रानी। इसलिए कहते कि राधा कृष्ण एक आत्मा दो ही देहधरी, वो एक आत्मा है, केवल दो शरीर धारण कर लिए हैं। अन्य अन्य बिड़ से रस आस्वादन करिए, एक दूसरे से रस को आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण कर लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो लेकिन दोनों फिर जब इसी भौतिक धरा ने जब उन्होंने फिर एक रूप में प्रकट होना चाहते हैं, फिर श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा कृष्ण और गौरांग में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार सृष्टि के प्रारंभ से, लेकिन प्रभुपाद ने वो राय को उत्तर दे रहे थे। राय ने जब पूछा कि ने कहा कि नहीं गौरांग आदि पुरुष है, तो प्रभुपाद ने शिष्यों को बोले कि इसको पूछो भाई, पहले छेना होता कि पहले रसगुल्ला होता, कौन सा पहले होता? वो उसका एनालॉजी होता था कि वो कहता था कि छेना और शक्कर मिलके रसगुल्ला बनता है। छेना तो कृष्ण है और शक्कर राधा रानी है, और दोनों मिल गया तो क्या हुआ, गौरांग है। तो बोल रहा था कि भाई देखो गौरांग आदि पुरुष है, वो कहता था गौरांग आदि पुरुष है। ये प्रभुपाद जी ने उसको जुक्ति दे रहे थे कि पूछो कि भाई पहले रसगुल्ला था कि पहले छेना और शक्कर था। यदि वो ये जुक्ति सापेक्ष नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सदा सदा के लिए गौरांग भी विराजमान रहते और राधा कृष्ण भी विराजमान रहते। ये इनमें से नहीं कहा जा सकते कौन पहले था कौन बाद में रहा, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में अकेले बैठे हुए थे, और इनको जब भोग विलास के लिए इच्छा अंतःकरण से प्रकट हुई, और दो भाग से विभक्त हो गए हैं, राधा और कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। तो इनको राधा क्यों कहते हैं? जैसे हम तो पहले उस दिन भागवत का श्लोक आलोचना करते थे कि अनया आराधिता है, अनया आराधिता, कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ का आराधिका होने के कारण उनके नाम राधा है। लेकिन वहाँ पर आदि पुराण में व्याख्या की जाती कि रास शब्द का अर्थ है वो रासमंडल में प्रकट हुई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एकांत में रासमंडल में बैठे थे, और रासमंडल में ही इसकी प्रकट हुई, किसकी? राधा रानी की प्राकट्य हुई। धा की अर्थ जो भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होकर भगवान की तरफ देखे, भगवान के मन में अंतःकरण की भावना को, भोग विलास की भावना जो भगवान के अंदर में जागृत हुआ था उसको समझ गई। इसलिए भगवान की सेवा करने के, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुरंत धावमाना भागते हुई गई, आसपास में बहुत सुंदर पुष्पों को एकत्रित की, तोड़ कर लाई, और इसमें माला भी बनाई, माला बनाकर भगवान को पहनाई। हाँ, क्योंकि प्रकट होकर वो तुरंत भागने लगी, दो भागते गई फूल तोड़ने के लिए, माला बनाने के लिए, जो व्यग्रता के साथ भागे, इसलिए धा के अस्था धावमाना, इसलिए उनके नाम हुआ राधा। रासमंडल में प्रकट हुई और धावमाना भागते हुए फूल तोड़कर भगवान की इच्छा अंतःकरण की भावना को समझती हुई उनको माला पहना दी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि उनके नाम राधा हुई।
ऐसे तो हम जानते हैं कि राधा शब्द भी इसलिए हुई क्योंकि भगवान के सर्वश्रेष्ठ आराधिका भी है, सर्वश्रेष्ठ सेविका है। तो इसी प्रकार में रास मंडल में राधा रानी की प्रकट हुई। जैसे भगवान श्री कृष्ण से सभी विष्णु तत्व प्रकट होते हैं, राधा भगवान श्री कृष्ण से बलराम और बलराम से फिर चतुर्व्यूह आते हैं, चतुर्व्यूह से फिर संकर्षण, द्वितीय चतुर्व्यूह से जो संकर्षण आते हैं, संकर्षण से सारे तीनों विष्णु महाविष्णु महावीर, जैसे कारणदक्षय विष्णु, गर्भदक्षय विष्णु, क्षीरदक्षय विष्णु आदि ये भौतिक ब्रह्मांड को सृष्टि का कारण बनते हैं। तो उसी प्रकार वही मूल संकर्षण से भी आध्यात्मिक जगत की प्राकट्य होती है। तो उसी प्रकार जैसे सारे विष्णु मूर्ति कृष्ण से प्रकट होते हैं, उसी प्रकार जितनी भी लक्ष्मियाँ ये किससे प्रकट हुए हैं? राधा रानी से कहीं विस्तार मानी जाती है। ये सर्वलक्ष्मी स्वरूपणी है, सर्वलक्ष्मी स्वरूपा, सारे लक्ष्मियाँ राधा रानी का ही विस्तार है। इसी प्रकार जब आध्यात्मिक जगत में राधा कृष्ण की प्रकट हुई, आस्ते आस्ते उन्होंने अपने पार्षद गणों को भी विस्तारित किए और उसी गोलोक वृंदावन में एक दूसरे गोपी, विशेष गोपी था राधा रानी की एला, जिसके प्रति कृष्ण का भी आकर्षण था। वो गोपी का नाम था बिरजा। बिरजा नाम की एक गोपी थी जिसके प्रति कृष्ण का भी आकर्षण था। भगवान ने एक बार बिरजा की कुंज में अकेले जाकर बिरजा के साथ विहार कर रहे थे, उनके कुंज में बैठे थे और बिरजा गोपी ने भगवान श्री कृष्ण को एकांत में अपने कुंज में देखकर बड़े प्रसन्न थी और कई प्रकार की लीला विलास में चाटू वचन कहने में परस्पर लगे हुए थे। लेकिन इसी स्थिति में इस खबर कोई किसको पहुंचाया? राधा रानी के पास में पहुंचाया कि बिरजा गोपी के कुंज में भी ये जाते हैं। कौन? कृष्ण। तुमको पता नहीं है। राधा रानी की तोता कहीं घूमते घूमते आकर बोल दी, बोले देखो राधा, तुम्हारे कृष्ण तू सोचता है कि श्याम सुंदर तुमको छोड़ के और कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने देख के आया इसको कहाँ? बिरजा गोपी के कुंज में, वहाँ बैठे हैं। वहाँ बैठे हुए बहुत चाटू बचन बोल रहे हैं, कह देखो आए बिरजा तू मुझे बहुत प्रिय है, जैसे राधा रानी मुझे प्रिय है वैसे ही तुम भी मेरी प्रिय है। ऐसा मत सोचो कि राधा अधिक प्रिय है, ऐसा है। थोड़ा चाटू बचन कर रहे थे। तो उस बात को जो तोता जो बोल दिया, राधा रानी तो गुस्से होकर गई है देखने के लिए। कहाँ देखें बिरजा कैसे सेवा कर रही है। नहीं, राधा रानी क्रोधित होकर आ रहा बल्कि जानते जो घुसे क्रोधित होकर कुंज में, तो तुरंत ही भगवान समझ गए। लेकिन बिरजा नदी ने राधा रानी के भय से कि वो नदी बनकर बह गई है। वही बिरजा नदी आज भी अनेक गोलोक वृंदावन के चारों साइड में, आध्यात्मिक जगत में चारों साइड में बहती है। उसको बिरजा नदी कहते हैं। वायुसी को कारणार्णव सागर भी कहते हैं। तो बिरजा गोपी तो नदी बनकर बह गई है। भगवान श्री कृष्ण तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। राधा रानी के क्रोध मूर्ति देखकर वो अंतर्ध्यान हो गए। राधा रानी आगे देखा कि बिरजा भी नहीं है, कृष्ण भी कहाँ चले गए। बड़ा दुख है भैया, तो उधर उधर ढूंढने चारों साइड देखकर कोई किसी कुछ पता ही नहीं चला। बोला ये तो नदी बन की बह गई और वो कहाँ चले गए हैं। तो इसलिए वहाँ पर वर्णन आता कि काल तो बना थे कि किस प्रकार नवद्वीप धाम को इसके लिए भगवान को आकर्षित करने के लिए राधा ने बांसुरी बजाते हुए कृष्ण को आकर्षण की थी और राधा रानी की इच्छा से ही नवद्वीप धाम की सृष्टि हुई थी। लेकिन यहाँ पर दूसरे प्रकार की कहानी कहा जाता कि जब राधा रानी किसी को नहीं देखे फिर वापस आ गए, वापस आके अपने कुंज में चले गए। राधा रानी वापस आ गई तो भगवान श्री कृष्ण फिर वापस आ गए। वापस आके बिरजा गोपी को ढूंढने लगे। देखिए बिरजा तो नदी बनकर बह गई है। बहुत सुंदर नदी की जल है, स्वच्छ जल और बड़े स्वादिष्ट जल। कुछ तो जल वो अपने हाथ में लेकर पी लिए, लेकिन इसको देखकर ये जल मैंने जो बिरजा गोपी का संग करने के लिए उनके बड़े अत्यंत व्याकुल हो गए भगवान। वो बिरजा नदी के किनारे बैठकर बिरजा गोपी को स्मरण करते हुए पुकारे, यारे बिरजा तू नदी बनकर बह गई हो, तो अभी तुम्हारे स्वरूप है, मूल स्वरूप बिरजा गोपी के रूप में फिर मेरे सामने प्रकट हो। मैं तुम्हारे साथ में लीला विलास करने के लिए बड़े लालायित हूँ। ऐसे कही कि भगवान ने जब बिरजा गोपी को फिर पुकारने लगे, तुरंत ही बिरजा गोपी फिर
नदी बह गई थी, लेकिन फिर भी साक्षात भगवान की इच्छा से ही फिर सुंदर गोपिका रूप में प्रकट होकर भगवान की साथ लीला विलास करने लगे हैं। तो वो बात को फिर पहुंच गया खबर का, किसके पास में? राधा रानी के पास। बोले अरे ये तो नदी बह गई थी, लेकिन वो कृष्ण आ जाते तो ये फिर गोपिका बन के कृष्ण के साथ लीला विलास करते हैं। तो राधा रानी एक दिन सुना कि ऐसे ही कृष्ण और गोपी, कृष्ण और बिरजा गोपी एकांत में बैठे हुए हैं कुंज में, और भगवान ने बहुत बड़े मधुर भाव से बिरजा गोपी के साथ में वाक् चातुर्य के साथ लीलाओं में मस्ती कर रहे हैं। राधा रानी क्रोधित होकर आई, लेकिन भगवान ने जो बिरजा कुंज में थे वो गेट के ऊपर, मेन गेट के ऊपर उनके प्रिय सखा श्रीदाम को गार्ड बना के रखे थे। श्रीदाम गार्ड बन के था। श्रीदाम को कहते देखो कोई भी आएगा इसको अंदर नहीं छोड़ना है। ऐसे ही भौम लीला में यहाँ तो हम जानते श्रीदाम कौन है, श्रीदाम राधा रानी का ही बड़े भाई है। तो सीधे लेकिन आध्यात्मिक जगत में नित्य गोलोक वृंदावन में श्रीदाम गोपो को लेकर भगवान गए थे, और उसको गेट में जानते थे कि राधा रानी आ सकती है। एक बार आए थे तो इसलिए इसको गेट कीपर रख दिए थे श्रीदाम गोप को। श्रीदाम गोप बड़े दक्ष था, पृष्ठ पृष्ठ बड़े शक्तिशाली था। और लेकिन राधा रानी अपने सारे सखियों के साथ, ललिता विशाखा आदि सारे सखियों के साथ लेकर पहुंची गेट के पास में। आ जाकर बड़े क्रोधित थी राधा रानी, कि श्रीदाम रास्ते मैंने छोड़ो मार्ग मेरे, मैं जाना चाहती हूँ अंदर में देखने के लिए ये लंपट हैं कौन कृष्ण को सब मिलने। लेकिन श्रीदाम किसको छोड़ने वाला नहीं था, वो गेट में पूरा बंद कर देगा, नहीं अंदर नहीं जा सकते। मेरे को पता नहीं है इसका अंदर कृष्ण है कि नहीं, मेरे को क्या पता है। ये कुंज जो है वो बिरजा गोपी का है, उन्होंने मुझ तक कुछ लड्डू दिया, मैं लड्डू खा रहा हूँ, लेकिन मुझे जो आदेश है इसकी कुंज के अंदर किसको जाने नहीं दूंगा। राधा रानी कही कि धूर्त तो मुझे जाने नहीं दो, इतना तरह हिम्मत, मुझे छोड़ रुक देगा इधर। सारे गोपियां लोग मिल गए यार, सभी लाखों गोपियां थे राधा रानी के साथ, उसको पकड़ लिए, किसको बड़ा पूर्वक उसको उठा के साइड कर दिए श्रीदाम को, अंदर घुस गए। लेकिन जब दोनों के बीच में बातचीत चल रहा था, बातचीत चलते चलते राधा रानी इतनी गुस्से हो गए हैं, तो लेकिन तो अंदर तो चले गए, तब बात में फिर अभिशाप देगी, लेकिन वो अंदर चले गए। राधा रानी को देखे तो फिर कृष्ण बड़ा व्यतिव्यस्त हो गए हैं, बड़ा लेकिन इसके बीच में कृष्ण और श्रीदाम की जो बातचीत चल रहा था, श्रीदाम ने कहा कि आप मेरे नहीं प्रभु को प्रति ऐसे ही तुम्हारे दुर्व्यवहार ठीक नहीं है, तुम बड़े कटु वचन उपयोग करती हो, किसके लिए? कृष्ण के लिए। लंपट और कई शब्द माने धोखाबाज, ये सब ये तुम जानते नहीं हो कृष्ण कौन है। कृष्ण स्वयं परम भगवान है, अशेष कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, जिनकी रोम में के ब्रह्मांड स्थित है, जो सभी कारण के कारण है। यदि कृष्ण चाहेंगे यानी कि भ्रूभंगी से ही तुम जैसे कितनी राधा को उत्पन्न कर सकते हैं। कौन कहा? श्रीदाम ने कहने लगा है। और तुम उस कृष्ण के बारे में ऐसे निंदा करने, कृष्ण के बारे में तुम ऐसे बोलने लगती हैं, तो शर्म नहीं लगती हैं। तो श्रीदाम जब ऐसे बोलने लगे, और उस राधा के सखियाँ भी कुछ कम नहीं थे, वो भी श्रीदाम को बहुत गाली गलौज करने लगे। तो श्रीदाम ने बोला कि देखो न, श्रीदाम जब ऐसे बोल रहे थे, कृष्ण राधा रानी ने क्रोधित होकर कहे कि तू इतनी हिम्मत है, मेरे कृष्ण को मैं नहीं जानती हूँ, तू ज़्यादा जानता है, तू इतनी तेरी गर्व है, अहंकार है, मेरे से भी तू कृष्ण को ज़्यादा जानता है। मैं जितना कृष्ण को प्रेम करती हूँ, तू उससे ज़्यादा प्रेम करता अपने को सोचता है। तू चाहे मेरे बड़ा भाई हो कि कुछ भी तो संबंध मेरे साथ हो, लेकिन मैं तुझे अभिशाप देता हूँ, तुम केवल पिता को जानता है, माता को नहीं जानता। माता को अनादर करता और पिता को आदर देता है। तो इसलिए मुझे अभिशाप देता हूँ, तुम क्या बनोगे? राक्षस योनि में चले जाओगे। राधा रानी क्रोध में जब कह दी कि तुम राक्षस योनि में चले जाओगे, तो श्रीदाम क्या करेगा? श्रीदाम तो बड़े दुखी हो, समझ गया तो राक्षस बना, लेकिन श्रीदाम भी कुछ कम नहीं था। गुस्से होकर उन्होंने भी क्रोधित होकर अभिशाप दे दी, चाहे मैं राक्षस योनि में जाऊंगा, लेकिन तुझे भी मानवी योनि में, मर्त्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा। कौन कहा? श्रीदाम ने कहा।
या तुझे यदि मैं यदि राक्षस जोनी में जाऊंगा, राक्षस बन के वही बात में शंखचूड़ बन के सभी गोपियों को हरण कर रहे हैं, तो बोला कि मैं यदि राक्षस जोनी में जाऊंगा, राक्षस बनने से तुम सब गोपियां को हरण करूंगा। लेकिन तो बोला कि ठीक है, लेकिन ये कहे कि देखो, श्रीराम कहे देखो तुम भी मुझे अभिशाप दिया तो मेरे अभिशाप भी स्वीकार कर लो। हाँ, तुम भी ऐसा ही केवल तुम्हारी सुख चाहती हो, लेकिन दूसरे गोपियों की कुंज में कृष्ण जाने से तुझे सहन नहीं होता, इसीलिए तुझे मर्त्यलोक में जाकर साधारण स्त्री जोनी में, साधारण स्त्री रूप में तुझे जन्म लेना पड़ेगा, और कृष्ण से तेरी 100 साल वियोग तुझे सहन करना पड़ेगा, विच्छेद। तू सोचता कि एक क्षण का विच्छेद में कृष्ण से सहन नहीं करूंगा, तुझे मनुष्यों की लोक में मानवी बनकर जन्म लेकर कृष्ण से 100 साल विच्छेद तुझे सहन करना पड़ेगा। परस्पर ऐसे ही अभिशाप देकर दोनों रोते रोते पहुंच गए किसके पास में? कृष्ण के पास। कृष्ण तो सारी स्थिति को समझ गए, लेकिन सारी स्थिति भगवान श्री कृष्ण कहीं अनुमोदन के साथ उनकी दिव्य इच्छा से संगठित हो रहा था। हैं, भगवान को आना था, इसी मर्त्यलोक में आकर लीलाओं को प्रकट करना था, तो कैसे आएंगे? राधारानी तो ऐसे आने की तैयार नहीं होगी। लेकिन भगवान ने श्रीराम को सांत्वना कर कहे कि हे श्रीराम, अरे तुम मेरा सदा सदा के लिए मेरे नित्य सखा हो, तुम कहाँ से मुझसे अलग हो गए? तुम्हारी एक विस्तार, तुम तो सदा मेरी नित्य गोलोक में नित्य लीला में रहोगे, तुम क्यों चिंतन कर रहे हैं? लेकिन तुम्हारी एक विस्तार है, फिर ये भौम लीला में श्रीराम बनकर शंखचूड़ राक्षस के रूप में प्रकट होगा। शंखचूड़ के रूप में तुम फिर गोपियां को हरण करोगे जो तुमको अभिशाप दिए है। और उसी प्रकार राधा रानी को भी सांत्वना देते हुए भगवान ने कही कि देखो राधे, मैंने भक्तों की वचन को कभी टालता नहीं हूँ। जो श्रीराम ने अभिशाप दिया है, ऐसा ही तो मैं भी जा रहा हूँ मानो मनुष्य लीला में। मुझे तो कोई अभिशाप नहीं दिया, लेकिन मैं स्वेच्छा से जा रहा हूँ, तो आपको भी मेरे साथ आना पड़ेगा लीला में। तो इसलिए इसमें क्यों आपको इतने दुखी होना? मैं भी जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ चलो, इसमें क्या दिक्कत, आपको दिक्कत क्या हो रहा है? इस बात को सुनकर थोड़ा सा सांत्वना मिला किसको? राधा रानी समझ गई कि अभी कृष्ण भी जाएंगे लीला में, कृष्ण भी स्वयं जाएंगे। तब सुनकर थोड़ा, लेकिन राधा रानी ने कहने लगी देखिए श्याम सुंदर, मैं इस मर्त्यलोक में कैसे जा सकते हूँ? साधारण मनुष्य की तरह आप वहाँ पर कैसे लीला में, मैं कैसे रह सकता हूँ उधर, जहाँ पर जमुना नहीं है, जहाँ पर सतश्रृंग व गोवर्धन नहीं है, जहाँ पर ये सब दिव्य गोपियाँ मेरे सखियाँ जहाँ पर नहीं होंगे, उस स्थान पर जहाँ पर मैं कैसे जा सकता हूँ लीला विलास के लिए? तो भगवान कहे कि चिंता मत करिए, सब जाएंगे हमारे साथ, हम गोवर्धन को भी लेके जाएंगे, जमुना भी जाएगी, तेरे सारे सखियाँ भी जाएंगे उधर, ललिता भी सखा आदि सब सखियाँ आएंगे। इस प्रकार भगवान ने इनको सांत्वना दिए, किसको? राधा रानी को तथा श्रीराम को। पुराण में कई जगह पर वर्णन ऐसे भी आता है, पद्म पुराण में, ब्रह्मविद्या पुराण में, कि श्रीराम ने जो अभिशाप प्राप्त करके उन्होंने ही बाद में शंखचूड़, एक शंखचूड़ तो हम ब्रज में देखते हैं, शंखचूड़ राक्षस जो कि कुसुम से, आप जब गोवर्धन परिक्रमा जाओगे, जो कुसुम सरोवर से थोड़े आगे जानने से बाएं पास में रत्न वेदी है, वहाँ पर राधा कृष्ण बैठे हुए थे, अन्य गोपियाँ सब वहाँ पर थे, बलराम भी उपस्थित थे। लेकिन इस समय भी शंखचूड़ आकर क्या करता था? बलात्कार से गोपियों को हरण करके लेके जा रहा था। इसलिए भगवान ने शंखचूड़ राक्षस के पीछा करके उसकी सिर में मुष्टिघात करके उसको वध कर दिए थे। और उसी के सिर से क्या निकला था? स्यमंतक मणि है। स्यमंतक मणि की कथा काल चर्चा हो गया था। तो इसलिए तो भगवान ने राधा रानी को कहे कि ठीक है राधे, आप लीला में पधारना पड़ेगा, लेकिन आप विशेष रूप में ब्रह्मा जी ने कई दो हाँ, दूसरा रूप से, अच्छा श्रीराम का दूसरा रूप कह रहा था। तो ये तो बना, लेकिन पुराण में ये वर्णन आता है कि ये श्रीराम ने बात में वो ना, उसका नाम भी शंखचूड़ है। जलंधर एक राक्षस था, उसका नाम क्या था? जलंधर। नाम सुने? समुद्र का पुत्र बना था, समुद्र के पुत्र जलंधर लक्ष्मी जी को अपने बहन मानता था वो, इसलिए भगवान विष्णु की
भक्ति कर रहा था। राक्षस कोई भगवान विष्णु की ज़्यादा भक्ति नहीं करते, लेकिन ये जलंधर और उनकी पत्नी कौन था? वृंदा, तुलसी महारानी उनकी पत्नी बनी है। कहते थे आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में कभी कभी आकर्षण था विशेष रूप में, तो वृंदा के साथ किसके? श्रीदाम गोप का। तो इसलिए श्रीदाम गोप इसी भौतिक जगत में जलंधर के रूप में जन्म लिया और तुलसी महारानी उनकी पत्नी बनी है वृंदा। वो कहानी अलग प्रकार की है, किस प्रकार बने वो इतनी प्रतापी बना कि वो दोनों का मैंने भक्ति, तो अन्य राक्षस तो शंकर जी को भक्ति करते हैं, ब्रह्मा को भक्ति करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु उनको वध करते हैं। लेकिन ये जो जलंधर व शंखचूड़, ये किसकी भक्ति करने लगा? विष्णु को भक्ति करने लगा। नारायण कर लक्ष्मी की तो अपना बहन मानता था, बोलता था कि मैं तो समुद्र का पुत्र हूँ और समुद्र की कन्या है कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी पद्मालया पद्मा है, तो ये क्षीरसागर कन्या का, क्षीरसागर की से उत्पन्न हुई थी लक्ष्मी। तो कहे कि ये लक्ष्मी तो मेरे बहन है और ये मेरे बहन ही है विष्णु, इसलिए विष्णुद्रोही नहीं था। लेकिन सारे देवताओं को बहुत सताया था जलंधर, उसका नाम भी जलंधर था और उसको भी शंखचूड़ कहते हैं। यही पुराण में कहते हैं कि वही श्रीदाम ये आकर ये जलंधर रूप में प्रकट हुआ था। लेकिन हमें जैसे ही साधारण गौड़ीय वैष्णव दर्शन में हम कहते हैं कि वो शंखचूड़ आके वही आकर जो गोपियों को हरण कर रहा था और भगवान ने इसको उद्धार किया। भगवान बाह्य रूप से तो जो वध करते हैं, लेकिन प्रकृति में उसको उद्धार अभिशाप से उद्धार करते हैं। जैसे जय विजय को भगवान ने मारा, हम तो बाहर से देखते भगवान ने आके इनको मारे, 3 बार वध किए। किस रूप में? पहले बार हिरण्यकशिप रूप में आए, दूसरी बार रावण को मकर्ण, फिर शिशुपाल दंतवक्र बन गए। भगवान ने आकर 3 बार इनको वध किए। पहले हिरण्याक्ष को बराह अवतार में नृसिंहदेव के रूप में हिरण्यकशिप को वध किए और भगवान रामचंद्र के रूप में रामचंद्र ये दोनों को वध किए। किसको? रावण को मकर्ण को, कृष्ण के रूप में फिर ये दोनों को वध किए हैं, शिशुपाल दंतवक्र को है। लेकिन ये तो केवल बाह्य रूप से हम देखते हैं भगवान, लेकिन प्रकृति में भगवान ने इनको कल्याण कर रहे थे। इनकी जो 4 कुमार के अभिशाप था, इसलिए 3 जन्म में इनको उद्धार किए। तो उसी प्रकार श्रीराम यहाँ पर आकर अभिशप्त प्राकर शंखचूड़ के रूप में जन्म लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए नंद महाराज भी बड़े उत्सुक थे। नंद जसोदा भी, जब भगवान आते हैं तो सारे परिकर को लेकर आएंगे। जब भगवान आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सो पार्षद शिवधाम सह अवतरी, सबको साथ में लेकर आते हैं। भगवान ने अपने धाम को भी, अपने पार्षदों को, सभी को लेकर धाम में आते हैं। जैसे क्योंकि भगवान साधारण बद्ध जीवों के साथ में किसी प्रकार की लीला नहीं करते हैं, यानी मुक्त अपने नित्य पार्षदों की साथ ही भगवान ने लीला करते हैं। कि ड्रामा पार्टी लेके आते हैं, ड्रामा में पहले से वो जानते कैसे एक्टिंग करना है, इनको पूरा ट्रेंड अप किया जाता है, फिर आके वो एक्टिंग करते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पर कोई स्टेज में जो नहीं जानता है किसी को बोलोगे ये रूल करो, वो रूल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर इसलिए किसी व्यक्ति को पहले ट्रेंड अप की जाती है। तो ये लोग सब ड्रामा करने के लिए वहीं से पार्टी बना के आते हैं। कहाँ से? आध्यात्मिक जगत से ही आकर यहाँ पर हमें जीवों को, बद्ध जीवों को ये ड्रामा देखकर आकर्षित कराते हैं। ऊपर आओ, भगवान का देखो, सोच लो क्या करना है। तुम यदि मेरे साथ में ऐसे व्यवहार करोगे, कैसे? हिरण्यकशिपु की तरफ ऐसे ही फाड़ दूंगा। लेकिन तुम यदि मेरे साथ कैसे लीला करोगे? प्रहलाद की तरफ मेरी भक्ति करोगे, मेरे गोद में बैठोगे। भगवान ने सब लीलाओं को केवल हमको आकर्षित करने के लिए आध्यात्मिक जगत में अपने नित्य परिकरों के साथ में लीलाओं को प्रकट करते हैं। तो भगवान ने नंद जसोदा को, अपने नित्य माता पिता को भी ये धरा पर अवतीर्ण कराया। नंद महाराज ने घोर तपस्या ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ दूसरे कई प्रकार की व्रत धारण करके कोई सफल नहीं हुए, इसलिए सारे करते हुए से वो छोड़ दिए, कोई और व्रत फत कुछ नहीं करते थे। तो एक दिन नारद मुनि घूमते घूमते पधारे और नंद महाराज को कहे कि देखो नंद बाबा, आपको तो कुछ तपस्या करना चाहिए, हैं? आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, कम से कम एकादशी व्रत धारण कर लो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो नंद महाराज कहे कि देखो, एकादशी व्रत धारण करने से क्या मुझे कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त होंगे? स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोलोक बिहारी की मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो पाएंगे? तब नारद मुनि ने थोड़ा सोचे, सोच की बोले कि नहीं, आप
फिर द्वादशी व्रत धारण करो, एकादशी तथा द्वादशी व्रत को धारण करो। श्री नंद महाराज गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी लिखते कि नंद महाराज द्वादशी व्रत धारण करते थे। ऐसे ही कई सालों तक उन्होंने द्वादशी व्रत धारण करने से ही भगवान प्रसन्न होकर उनके पुत्र रूप में आविर्भाव हुए। कौन? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो आविर्भाव हुए तो सभी लोग आने देखने के लिए आए इनको। शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, सारे देवता लोग आए कृष्ण कन्या को दर्शन करने के लिए। नंद की आनंदो भाइयों, जय कन्हैया लाला की है, जय कन्हैया लाल की है। तो नंद की लाला को देखने के लिए सारे देवता पधारे और उनके बीच में ये भी पधार के हैं, नारद मुनि भी आके पधारे। नारद मुनि पधार कर देखे भगवान की हैं, भगवान को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। शंकर जी को जैसे मना कर दिया था जसोदा मैया, ऐसे इनको नहीं मना किया। किसको? नारद मुनि को मना किया नहीं। नारद मुनि तो गए, नारद मुनि तो बिना बजाते हुए बहुत सुंदर गीत गाते गाते पधार गए हैं। नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी देवी, घोड़ा देवी, आर देवी पालिंकी। हाथी देवी, नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद की आनंद भयो। नारद मुनि बिना बजाते बजाते पहुंच के सब खुश हो गए। नारद मुनि आ गए, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया भी खिलखिली होकर हंस रहे थे नारद मुनि को देखकर। और देखकर नारद मुनि कहे कि है, लेकिन शंकर जी का स्थिति में अलग हुआ था ना। अब उसको कहानी जानते हो, उसको नहीं बोलते। तो नारद मुनि आकर देखे कन्हैया को झूला में झूल रहे हैं। नंद नंदन स्वयं भी थोड़ा झूलाए, झूला को पकड़ के हैं। नारद मुनि झूलाए बिना बजा कर गा। तो नारद मुनि को मुख को देखकर कन्हैया हंस रहे थे। थोड़ा समय उधर रहे। नंद महाराज ने बहुत आदर किया नारद मुनि को। आए हैं, हमारे घर में पधारे, हमारा घर आज महान पवित्र हो गया, हमारे पितरों पर पवित्र हो गए। थोड़ा सा वहाँ शांतन किए, कुछ रोटी माखन थोड़ा नंद नंदन के प्रसाद भी खाए होंगे। इसके बाद नारद मुनि सोचे, अरे जो ये स्वयं गोलोक बिहारी यहाँ प्रकट हो गए हैं, नंद भवन में ये जन्म लिए, तो इनकी नित्या शक्ति कौन? राधा रानी। इनकी नित्य आह्लादिनी शक्ति, ये कहीं ना कहीं पास में इनकी भी आविर्भाव हुई होगी। है नारद मुनि तो फिर सोचे कि कन्हैया को तो दर्शन कर लिया, राधा रानी के दर्शन कैसे करूँगा? हैं तो इसलिए उन्होंने फिर प्रत्येक घर में ब्रज में पूछने लगे, तुम्हारे घर में कोई नवजात शिशु है, कोई लाला जन्म हुआ कि लाली जन्म हुआ? ऐसे पूछते पूछते गए। लेकिन ये राधा रानी कहाँ प्रकट हुई थी? वृषभानु के घर में। थोड़ा नारद मुनि के दर्शन बाद में कराएंगे राधा रानी को, लेकिन इसके बीच में राधा रानी कैसे वृषभानु की पुत्री के रूप में आविर्भाव हुई। एक तो कहानी हम सुनते हैं ललित माधव नाटक में रूप गोस्वामी लिखते हैं। रूप गोस्वामी की जो नाटक में प्रारंभ से ही स्टेज पर आते हैं पूर्णमासी देवी और गार्गी, गर्गमुनि की पुत्री है गार्गी आती है, दोनों आते हैं। मुखरा भी वहाँ पधारती हैं। तो पूर्णमासी ने कहती कि देखो नहीं, वो मुखरा कहती कि मेरे नातनी है, मेरे क्या लड़की की लड़की है। मुखरा की लड़की कौन है? कीर्तिदा। और उसकी एक लड़की है राधा। ये राधा को मैंने कृष्ण के साथ शादी देना चाहती हूँ। कृष्ण की एला उसका पति बनने के लिए तीनों लोग में कोई योग्य नहीं देख रहा है। इस बात को सुनकर वो गार्गी ने कहा, ये क्या कह रही तू? अरे तेरे लाली भाई राधा का तो पहले शादी हो चुका, हम सुना। किसके साथ? अभिमन्यु के साथ। तू फिर बोल रहा राधा को दोबारा शादी देगा? ये क्या कह रहे हो तू? हैं? तब मुखरा ने कहा कि ये देवी सब जानती है। कौन? पूर्णमासी देवी है। वो तो माया के शादी है, वो असली शादी नहीं है। ये जो अभिमन्यु है वो तो केवल माया के वो कभी भी राधा को स्पर्श तक नहीं किया। राधा को देखना तो दूर की बात है। वो तो केवल लज्जा के माने लज्जा के मारे दूर रहता था राधा से। रात को तो उसको दिखाई नहीं पड़ता। दिन में ऐसे सदा गौशाला में रहता था, और नहीं तो खेती में जाकर खेती में रहकर अपने हड़ जोत के खेती में काम करता, नहीं तो गाय के लेके चराता।
तो कभी भी राधा के पास आने में उसको बहुत शर्म लगता है, हैं? एक बार एक रामानंद साधु के साथ जा रहा था, उन्होंने कहे कि देखो तुम जानते हो ये चंद्रसेना, इसको उड़िया में कहते, उड़ीसा में बंगाल में चंद्रसेना कहते हैं, तो यहाँ कहते कि ये अभिमन्यु है। तो अभिमन्यु कौन है तुमको पता है? तो मैं बोला अभिमन्यु तो भगवान की छाया स्वरूप है, कृष्ण की छाया स्वरूप है। हाँ, लेकिन वो ने कहा कि नहीं आप जानते नहीं हो। हैं, हमारे गुरु जी बोल रहे थे कि एक बार जब लंका विजय करके रामचंद्र जी ने वापस आए, हैं, अयोध्या में, भगवान कृष्ण राम राम और सीता बैठे थे खाने के, तो उनके साथ में हनुमान भी बैठे, सॉरी सीता परोस रही थी, राम लक्ष्मण बैठे थे, उनकी बाजू में ये भी बैठा था, कौन? हनुमान जी। बहुत सुंदर प्रसाद था। कई दिन में जंगल में फल मूल खा खा के अभी अयोध्या में आए, यहाँ तो पूरा राजभोग की प्लेट है, बहुत सुंदर प्रसाद खा रहे थे। सीता जी स्वयं को कुकिंग करके स्वयं भी परोस रही थी, और हनुमान जी ने खाते जा रहे कब से राम और सीता का, सॉरी राम और लक्ष्मण का खाना समाप्त हो गया। वो लोगों ने खाना कंप्लीट करके हाथ धो लिए, हाथ धो के हाथ पाथ टावल में पूछ के पूरा चुपचाप बैठे, लेकिन हनुमान खा रहा है, वो देख नहीं रहा और किसको, हैं? नीचे मुख करके प्रसाद खा रहे, लेकिन अंतकरण में सोच रहे, अरे मुझे यदि ऐसा ही प्रसाद डेली मिलता कितनी अच्छा होता है, हर दिन में ऐसा ही कुकिंग, सीता जी के हाथ का कुकिंग मुझे मिलते रहे, हैं? तो सीता जी की अंतकरण की भावना को, नहीं सॉरी इसकी अंतकरण भावना को, हनुमान की इस बात अंतकरण भावना रामचंद्र जी समझ गए। सीता जी ने अंत में भगवान ने निर्देशन किया, तो इसके सिर पर थोड़ा तुलसी है और न डाल दिए, वो शांत हो तुरंत, हाँ भर गया, पेट भर गया। कौन बोला? हनुमान जी, शांत हो गए। लेकिन भगवान कहे कि हनुमान, तुम्हारी जो अंतकरण की भावना है, तू मेरी इतनी सेवा किया है, तुमको जो इच्छा है, इसका मन में और कोई गलत भावना नहीं था, केवल क्या इच्छा था? हाँ, सीता जी की कुकिंग डेली खाना है। तो इसलिए कहे कि आप अगले युगों में लीला में ये होगा, तुम ऐसे ही माया रूप में ऐसे ही बन के रहोगे क्या? चंद्रसेना चंबा अभिमन्यु के रूप में, और प्रत्येक दिन राधा रानी की कुकिंग खाओगे, हैं? लेकिन ऐसे कहते हैं, लेकिन वो साधु ने मुझे ऐसे बोला था। लेकिन हम जानते हैं कि राधा कृष्ण, हमारा जो गौड़ीय दर्शन में हम इसको दूसरे प्रकार के देखते हैं। तभी ये कहे कि वो माया की शादी है, ये शादी नहीं है। मैं असली शादी में राधा रानी के साथ किसके साथ होगा? कृष्ण के साथ, जो माया, जो महादेव विजयी है। तो पूर्णमास ने कहने लगे कि देखो, ये जो राधा है और चंद्रावली है और ये जो 8 मुख्य गोपी है, ये सब प्रकृति में विंध्याचल के पुत्री हैं। बोले तुम पता नहीं, विंध्याचल माउंटेन पर्वत ने बहुत तपस्या किया, हजारों साल तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया, कृष्ण को प्रसन्न किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया तपस्या करके, और ब्रह्मा जी को वरदान मांगा। ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न थे, तपस्या में कहे कि क्या वरदान चाहते हो? मुझे एक पुत्र चाहिए, नहीं सॉरी, मुझे एक पुत्री चाहिए, एक कन्या चाहिए, और मेरे कन्या को मैं जिसको साथ में, मेरे कन्या को जो शादी करेगा, मेरे जो जामाता बनेगा, वो जैसे महादेव विजयी बनेगा। हाँ, जैसे महादेव को भी युद्ध में परास्त करेगा। तो पूर्णमासी के कहने पर गार्गी कहती कि ऐसा कैसा, वो लड़की के नवा नहीं, लड़की क्यों मांगा? लड़का के साधारण तो कोई तपस्या करी, कहते कि लड़का चाहिए, ये लड़की क्यों मांग रहा था? तो उन्होंने कहे कि देखो, क्योंकि ये विंध्याचल पर्वत